हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रश्न के साथ। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? इनमें से ये चार ऑप्शन से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह अधिप्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। यह कार्य राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके उपरांत राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा 14 दिन के अंदर या तो अपनी स्वीकृति दे दे, अगर नहीं देगी फिर भी वो लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। दे दे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इनमें से बताइए कौन तय करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो कितने दिन तक? अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, 14 दिन तक। मात्र 14 दिन के बाद वो राज्यसभा अपनी अनुमति दे या न दे, उसको पास मान लिया जाएगा। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है भाई किस में? तो केवल और केवल ये लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अच्छा, इनमें से ये कह रहा है कि किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? भाई बताइए। सिक्किम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड, ये चार ऑप्शंस हैं। तो देखिए, सिक्किम में एक है, मिजोरम में भी एक है, नागालैंड में भी एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, क्योंकि नागालैंड में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 2 है। मेघालय में माफ कीजिए, लोकसभा में मेघालय राज्य में सीटों की संख्या 2 है। वहीं सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों की लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर, या फिर यूं कहें कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्होंने, ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया, ठीक है, आता है, आगे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद 15 मई 1952 को ग्रहण किया था और 27 फरवरी 1956 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो नहीं हो सकता है, आपको आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं है। ओम बिरला से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला से पहले ये सुमित्रा महाजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। जब ये 2021 में एग्ज़ाम हुआ था तो 2021 के एग्ज़ाम के हिसाब से जो करंट अफेयर बन रहा था पिछले 6 महीने का, या फिर ज़्यादा साल, पिछले 1 साल का, तो उसी हिसाब से भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको हम स्किप करके चलेंगे या फिर देखेंगे तो जल्दी जल्दी से। ठीक है, आंसर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए वो। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था भाई, कौन सी का हुआ था? देखिए, ये भी अब करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के लिए। तो हालांकि 2021 में पेपर हुआ तो करंट का तो नहीं कह सकते, पुराना है थोड़ा, है ना, तो पूछ लेता है ऐसे भी। 2014 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वां था। ठीक है, याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है भाई बताइए, ये चार ऑप्शंस हैं, कौन रहा है? तो इनमें से कौन रहा है? ये सुमित्रा महाजन रही हैं, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर। अगला है कि 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन
किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? कोई बात नहीं है, देख लीजिए क्या है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 17वीं लोकसभा के लिए था ये। 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन 17वीं लोकसभा के गठन के लिए किया गया था। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई और 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या है 80। ठीक है, वैसे इंडिया के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी अपने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं, गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस राज्य के अंदर मोस्टली जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको पता होना चाहिए 48 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। भाई कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1951-52 में। इसका पहला सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। इस चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 17वीं लोकसभा। ठीक है, तो अभी तो 18वीं लोकसभा है। ठीक है, क्योंकि ये उस हिसाब से 17वीं थी, अभी ये पुराना है, ये डेटा पुराना हो गया, तो अभी तो 18वीं है। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको दिया जाता है समय, कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, माफ कीजिए, कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 543, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, अर्थात लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है। वैसे अधिकतम संख्या कितनी है? 552। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। अगला है कि इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? बताइए कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम अनंत सैनम अयंगर। ये दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। एम अनंत अयंगर दूसरी लोकसभा, जिसका कार्यकाल 1956 से और 1962 था, इसके ये अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। ठीक है, हाँ वर्तमान में भी ओम बिरला ही जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 530। अभी हमने डिटेल में ये क्वेश्चंस पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा में अधिकतम संख्या तो 552 निर्धारित की गई है
जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं। वर्तमान में अब ये चुने जाते थे, अभी नहीं चुने जाते। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। लोकसभा को निम्न सदन तथा अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये समाप्त कर दी गई, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है एवं उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा और इनकी अनुपस्थिति में भी राज्यसभा के उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अब ये 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है अभी के लिए। वीरेंद्र कुमार थे, आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की प्रत्येक कार्यवाही की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है, लेकिन नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। इसलिए एक अस्थायी अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, को नवनिर्वाचित सांसदों में से चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है तथा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अगला है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार को। मीरा कुमार को लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को जाना जाता है। इनका कार्यकाल जून 2009 से 2014 था। ये लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व 5 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी थी। वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन वे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हार गई थीं। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, आप रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट तो नहीं है। सुमित्रा महाजन थी। देखिए, 14वीं लोकसभा की सोमनाथ चटर्जी, 15वीं की मीरा कुमार, 16वीं की सुमित्रा महाजन, 17वीं की ओम बिड़ला और 18वीं के भी ओम बिड़ला ही हैं। कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
मनमोहन सिंह कभी भी राजनीतिज्ञ तो थे, ऑब्वियसली पीएम थे, तो ये लोकसभा के सदन के नेता नहीं थे, तो ये राज्यसभा के सदन के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे, बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी तथा नरेंद्र मोदी ये लोकसभा के सदन के सदस्य चुने जा सके हैं। अगला है कि सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 करोड़। सांसद निधि की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह राशि 5 करोड़ वार्षिक है। यह राशि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित की जाती है। भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है फरवरी 2018 के अनुसार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एम थम्बी दुरई। ये कौन है? भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस समय के हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन जो है 1/11/2014 तक की, तो श्रीमती सुमित्रा महाजन। सत्रहवीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 2019 में किए गए थे। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित किया गया था और इसका परिणाम 23 मई को घोषित किया गया था। वर्तमान लोकसभा स्पीकर पूछ रहा है, तो ये उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा महाजन। फिलहाल कौन है अभी वर्तमान में? तो अभी है ओम बिरला। प्रश्न काल के दौरान भारत के लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। वह इस पद पर आसीन होने वाली देश की दूसरी महिला है, क्योंकि पहली कौन सी थी? मीरा कुमार। जबकि देश की पहली अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार थी। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। लोकसभा के सदन का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य हों तो वे लोकसभा के नेता का चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार लोकसभा के नेता माननीय नरेंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री और राज्यसभा सदस्य होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य 28 राज्यों से एवं 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 ईयर्स। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है। इसके अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष अनिवार्य है। अगला है लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि से पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है एवं आपातकाल के लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ये कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। इनमें से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो ये तब की बात है, अभी की नहीं है। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देख लेते हैं कौन। सुमित्रा महाजन। ठीक है, अभी कौन है? ओम बिड़ला। देखो यहाँ पर लिखा अभी इसने प्रश्न काल के दौरान, है ना। प्रश्न काल के दौरान का मतलब आप समझ रहे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1/10 होती है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम या गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होती है। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही संख्या आवश्यक है। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। वे इंदौर से लगातार वर्ष 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी 8वीं बार सांसद बनी थी। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे नंबर पर है? तो बताइए कौन से राज्य की है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तो पहले नंबर पर आती है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में 42। आंध्र प्रदेश में 25। और बिहार में कितनी? 40। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, पश्चिम बंगाल। लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। क्यों? इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन में था? नहीं, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसने आंसर नहीं दिया, इसने स्टार लगा दिया है। मूल संविधान में अब ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर पश्चिम बंगाल सही है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। तो दूसरे नंबर पर वैसे महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में गिवन है। आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में कितनी है? 40। देखिए, थोड़ा सा ब्लर्ड है, क्वेश्चंस दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की प्रधानमंत्री
पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य भी हो। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो अब तक रेलवे ने पूछे हैं, हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेकिन इससे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना है। और बता दें आपको कि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप ये मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर 60 से 70% क्वेश्चंस वही आते हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, कम से कम 1 से 2 बार तो देखना ही है, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से लर्न हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।